मानस में महाराज गोस्वामी बाबा ने एक बात को बार बार कहा है, जहां पर चंद्र और चकोर का वर्णन कई बार श्री रामचरितमानस में आया है, अन्य पुराणों में भी आया है। क्योंकि जहां पर प्रेम की बात आती है, जहां पर लगाव की लगन की बात आती है, तो वहां पर चंद्र और चकोर का उदाहरण दिया जाता है। क्योंकि चंद्र और चकोर जैसी प्रेम प्रगाढ़ता कहीं और देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ पर आप श्रवण आपने किया, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होए जिमी चंद्र चकोरा। जैसे महाराज चंद्र चकोर चंद्र को देखकर कभी थकता नहीं है, थकती नहीं है, बिल्कुल वैसे ही राजा जनक जी भी भगवान को देखकर आज थक नहीं रहे हैं। यही नहीं, पुष्प वाटिका में भी जब राम जानकी मिलन हुआ तो भी चांद और चकोर का उदाहरण दिया गया। अस कही फिर चितहि तहि ओरा, सिय मुख ससी भय नैन चकोरा। यहाँ पे भी चांद और चकोर की महाराज महिमा बताई, वर्णन किया गया। वहीं पर जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। पुष्प वाटिका में जानकी मैया ने गौरी माँ का पूजन वंदन किया, तो वहां पर भी उन्होंने कहा जय महेश मुख चंद्र चकोरी। यहाँ पे भी चंद्र और चकोरी का वर्णन आया। वहीं पर भगवान की कथा को भी महाराज चंद्र और चकोरी से वर्णन किया गया, उपमा दी गई। यहाँ पर गोस्वामी बाबा ने मानस में लिखा है क्या, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर, संत चकोर करे जी काना, संत चकोर करे जी गाना, चकोर करे जी गाना। तो यहाँ पर भगवान की कथा को भी महाराज चंद्र की किरण के समान और संतों को भक्तों को चकोर के समान बताया। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, महाराज बार बार चंद्रमा और चकोर का उदाहरण क्यों दिया जाता है, उपमा क्यों दी जाती है, तो थोड़ा सा जानते हैं। महाराज चकोर के विषय में सभी ने सुना होगा। चकोर एक ऐसा पक्षी है, चकोरी, जो चंद्रमा के प्रति जिसका लगाव, जिसका प्रेम ऐसा है कि दूर दूर तक वो उनके प्रेम की अमरता की कथा को गाया जाता है। चकोर एक पक्षी है जो महाराज चंद्र को एकटक होकर सदैव निहारता रहता है, चंद्रमा की रूप माधुरी का दर्शन दूर से ही करता है। और पूर्णिमा पे जब चंद्र अपनी पूर्ण कलाओं के साथ खिला होता है, तो ये चकोर पूर्व दिशा में एकटक होकर संसार से ध्यान हटाकर बस चंद्रमा को ही निहारती रहती है। महाराज जिधर जिधर चंद्रमा जाएगा, चकोर उधर उधर देखती रहेगी। एकटक होकर पलकें भी झपकाती नहीं है, बल्कि चंद्रमा को निहारती रहती है। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही अनेकों पूर्णिमाएं बीती, चकोर चंद्र का दर्शन करती रही। और महाराज चकोर चंद्र को पाना क्यों चाहते हैं, कारण चंद्रमा निकला है समुद्र से। समुद्र से जब 14 रत्न निकले, तो 14 रत्नों में एक चंद्रमा भी निकला। तो चंद्रमा में जो कि अमृत तत्व है, और महाराज त्रिलोकी को शीतलता देने का काम भी चंद्र करता है, तो अमृत तत्व है। इसी कारण ये चकोरी चंद्र से मिलना चाहती है और उस अमृत तत्व को ग्रहण करना चाहती है। आप सभी जानते होंगे, जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आती है, तो घर में माताएं आदि खीर बनाकर
रात की चांदनी में उस खीर को रख देती हैं और कहती हैं चंद्रमा अमृत बरसाएगा तो वो खीर में अमृत तत्व आएगा, हम लोग खाएंगे तो अच्छा होगा। करते हैं कि नहीं? सारे लोग करते होंगे। तो बिल्कुल वैसे ही उस अमृत तत्व को पाने के लिए ये चकोर चंद्र को एकटक होकर देखती रहती है। हुआ क्या, महाराज जब बहुत समय बीत गया, कई पूर्णिमाएं आई और चकोर चंद्र की प्रतीक्षा करती रही, न ही चंद्र नीचे उतर कर आया और न ही महाराज चकोर निकट से दर्शन कर पाई। तो एक दिन क्या हुआ, चकोर ने स्वयं ही सोचा कि कुछ भी हो जाए, चंद्र नहीं आया तो मैं ही चंद्र के दर्शन के लिए चंद्र के पास जाऊंगी। तो आज नीले गगन में उड़ने के लिए चकोर चंद्रमा पिया से मिलने के लिए आज अपने पंख फैलाए और चंद्रमा से मिलने के लिए स्वयं निकल पड़ी। भाव तो बहुत सुंदर है। तो इस कथा को आप सभी थोड़ा सा गहराई से लेंगे और इसका श्रवण करेंगे भजन के माध्यम से। नील गगन में उड़ी चांद से, इस कथा के माध्यम से आप सुनेंगे तो एक एक शब्द को बहुत ध्यान से देखना है और सुनना है। नील गगन में उड़ी चांद से मिलने चली चकोरी, लो मिलने चली चकोरी। नील गगन से उड़ी चांद से मिलने चली चकोरी, मिलने चली चकोरी। चिरसंचित अरमान सजोए लेकर प्रीत पुरानी, हाँ लेकर प्रीत पुरानी। चिरसंचित अरमान सजोए लेकर प्रीत पुरानी, हाँ लेकर प्रीत पुरानी। नील गगन में उड़ी चांद से मिलने चली चकोरी, लो मिलने चली चकोरी, हाँ मिलने चली चकोरी। नील गगन में उड़ी चांद से मिलने चली चकोरी, मिलने चली चकोरी। और हुआ क्या, ये चकोरी चांद पिया से मिलने के लिए पर फैलाए हुए ऊंचे नीले गगन में उड़ती हुई जा रही है और चांद मिलन की उम्मीद आज मन में है, पूरी लगन के साथ आकाश मार्ग में उड़ रही है। और हुआ क्या, चांद मिलन से चली चकोरी, जग समझाना दानी, उड़ बीरा के तारों पर गाने को प्रेम कहानी। चांद मिलन से चली चकोरी, जग समझाना दानी, उर्विड़ा के तारों पर गाने को प्रेम कहानी। और फिर क्या हुआ, उड़ते उड़ते पंख थके तो, उड़ते उड़ते पंख थके, झंझाने दी झकझोरी, लो मिलने चली चकोरी, लो मिलने चली चकोरी। नील गगन में उड़ी चांद से मिलने चली चकोरी, हाँ मिलने चली चकोरी। नील गगन में उड़ी चांद से मिलने चली चकोरी, मिलने चली चकोरी।
चकोरी चांद से मिलने के लिए गगन में उड़ी तो उड़ते उड़ते पंख थक गए। थक कर महाराज भूमि पर गिर गई, आकर उम्मीद टूट गई। तो आज स्वयं ही चांद के विरह में चांद से ना मिलने के पश्चात अपने हाथों से अपनी चिता तैयार करी और जलने लगी। हुआ क्या? आके गिरी वह पिया नगर में, फिर ही पहुंच न पाई। निराधार बस अंत समय में मन में युक्ति बनाई। आके गिरी वह पिया नगर में, फिर न पहुंच न पाई। निराधार बस अंत समय में मन में युक्ति बनाई। लाकड़ के चंदन की लकड़ी उसने चिता बनाई। आह खींच अंतर जाला से उसने आग लगाई। अंतर ज्वाला से उसने आग लगाई। और इधर क्या हुआ? इधर चकोर ने आग लगा ली, चिता जलाई। और उधर क्या हुआ? उधर रो रहा चांद गगन में, उधर रो रहा चांद गगन में। इधर जल रही होली, मिलने चली चकोरी। मिलने चली चकोरी। नील गगन में उड़ी चांद से मिलने चली चकोरी। मिलने चली चकोरी। नील गगन में उड़े चांद से मिलने चले चकोरी। मिलने चले चकोरी। मिलने चले चकोरी। चकोरी जलकर राख हो गई। चांद पिया से मिल नहीं पाई। और आगे क्या हुआ? एक बार घूमते कहीं से वो गिरजापति आए। चंद्रभाल पे चम चम चमके जटाजूट सिर धाए। एक बार घूमते कहीं से वह गिरजापति आए। चंद्रभाल पर चम चम चमके जटाजूट सिर धाए।
समझ में आई? आ गई कि नहीं? हाथ उठाकर बताइए। अच्छा, एक दो लोगों को नहीं आई, तो वो इसलिए नहीं आई होगी कि ध्यान संसार में होगा, कि घर में कहीं ऐसा तो नहीं बच्चों ने किचन खुली छोड़ दी हो, बिल्ली दूध पी गई हो। महाराज हुआ क्या? इस भजन के माध्यम से हम आपने कथा श्रवण की, थोड़ा सा हम आप और समझ लेते हैं। जब चंद्रमा से मिलने के लिए चकोरी दोनों पर फैलाकर गगन में उड़ी, तो उड़ते उड़ते वो थक गई। चंद्रमा से जब नहीं मिली तो थककर आकर महाराज भूमि पर गिर पड़ी और हताश होकर, दुखी होकर, आज ना मिलने पर उसने स्वयं ही लकड़ियों से अपनी चिता बनाई और आग लगा ली। आग लगाकर वो भस्म हो गई, राख हो गई। चंद्रमा से चकोर मिल नहीं पाई। और एक बार भगवान शिव गिरजापति उधर से निकले और भगवान शिव को, जिनको चिता की भस्म से अत्यंत प्रेम है, चिता की भस्म को भगवान शिव जो अपने मस्तक पर, अपने शरीर में धारण करते हैं, तो आज उसी चकोरी के भस्म को महादेव ने अपने मस्तक पर लगाया। और जो मस्तक पे लगाया, तो महाराज भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है, आप सभी जानते होंगे। चंद्रमा जो भाल पर सजा रहता है, तो जो चकोरी की चिता भस्म महादेव ने लगाई, तो लगाते ही वो चकोर शान पिया से मिल गई। चंद्रमा में अमृत तत्व था, जीवित हो गई। तो महादेव की कृपा से चंद्रमा और चकोर मिल गए। तभी से चांद और चकोरी की प्रेम पगारना की कथा महाराज संसार में गाई जाती है। उदाहरण के रूप में हम जीवों को समझाई जाती है।